ठाकुर हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुंदरनगर में अंबा प्रसाद रोटरी के आपको बता दें कि चैरिटेबल नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर सीएम ने सुंदरनगर पॉलिटेक्निक एल्युमिनियम एसोसिएशन द्वारा दान की गई एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही सीएम ने एनआरआई और समाज सेवी अंबा प्रसाद का नेत्र अस्पताल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए दान करने का लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रोटरी क्लब द्वारा संचालित यह अस्पताल गरीब नेत्र रोगियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस अस्पताल में गरीब मरीजों का निःशुल्क नेत्र उपचार किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनके घरों के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेत्र अस्पताल के निर्माण के लिए जिला गवर्नर रोटरी डॉक्टर दुष्यंत चौटाला द्वारा इस दौरान डॉक्टर दुष्यंत चौधरी द्वारा लगभग 2.40 करोड़ रुपए के योगदान करने की घोषणा के लिए उनकी सराहना की है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा, उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। एक बहुत ही पावन कार्य यानी कि पवित्र कार्य की शुरुआत यहां सुंदरनगर में आज होने जा रही है। हालांकि वक्त के साथ हम हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस दृष्टि से हमको बहुत बड़ी सफलता भी मिली आगे बढ़कर के काम करने की। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को लेकर के अनुभव कर रहे हैं कि एक अच्छा आई हॉस्पिटल हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जाना जाए, माना जाए, लोग उसको सुन करके वहां पर जाकर के ट्रीटमेंट के लिए जाए। तो अभी तक तो इस बात को लेकर के कांगड़ा के मरंडा जाने के लिए लोग जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं कि आंखों का अच्छा इलाज अगर कहीं होता है तो मरंडा में होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।
गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्राथमिक शिक्षकों के साथ ही संवाद कार्यक्रम में जसवा परागपुर के विधायक और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के शिरकत की है, और इस मौके पर प्राथमिक शिक्षा खंड रक्कड़ और प्राथमिक शिक्षा खंड डाडा सीबा के शिक्षकों द्वारा स्कूलों में आ रही समस्याओं को कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा गया। और जसवा परागपुर में 2 शिक्षा खंड हैं, उन्हें बढ़ाने की मांग रखी गई है। अध्यापकों के पद भरने के लिए भी मांग रखी गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि प्राथमिक शिक्षक देश के भविष्य का निर्माण में रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के बदौलत ही हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जयराम सरकार ने ही किया है और आगे भी करेगी। कांग्रेस की शिक्षा की गारंटी पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के सपने देख रही है, लेकिन ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। विक्रम ठाकुर ने इस मौके पर कहा है कि कल शिक्षक दिवस है और इसके लिए भी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं। आज यहाँ पे जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के और इवन देरा विधानसभा क्षेत्र के भी शिक्षक यहाँ पे आए हैं। आज उनके बीच में बैठे हैं, उनके साथ संवाद हुआ है और मैंने तो पूरा निष्कर्ष ये निकाला है कि अगर उनकी समस्याओं का किसी ने समाधान किया है तो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर सरकार ने किया है। और आज भी जो समस्याएं उनकी खड़ी हैं वो समस्याओं का समाधान भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ही करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा टीचर्स को इन सभी विषयों के बारे में अवेयरनेस है और एक अच्छी पार्टिसिपेशन टीचर्स ने यहाँ पे की। आप खुद टीचर रहे हैं, आपने शुरुआत अध्यापक होने के नाते से की है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि कल टीचर डे भी है कि जिस प्रकार से एक समन्वय समाज और टीचर्स के बीच में बना हुआ है,
जिस प्रकार का इमेज आप कह सकते हैं, जिस प्रकार का एक लोग टीचर्स का स्थान अपने मन के अंदर देते हैं, उसी प्रकार का स्थान उनके मन में बना रहे और टीचर्स भी जो उनको कर्तव्य दिया गया है उसको पूर्ण करें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्यों को गिनवाया गया है। इसे इंदु गोस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। यह हमारी सरकार और पिछली सरकार के नेतृत्व के अंतर है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान जयराम सरकार में महिला सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। योजनाएं या नीति निर्धारण से संबंधित जो निर्णय हमारे केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने लिए हैं, और विशेष रूप से प्रदेश सरकार ने पिछले पौने 5 वर्षों में महिलाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं, उनको धरातल पर ले जाने का जो कार्य किया है, क्या अंतर है पिछली सरकारों में और हमारी पिछली सरकारें, मतलब जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। आपको पता है केंद्र में 60 साल से अधिक कांग्रेस का शासन रहा है और प्रदेश में भी 50 वर्षों तक जो है कांग्रेस का शासन रहा है। उनके टाइम में भी महिलाओं से संबंधित योजनाएं शुरू की गई थी, उनके समय में शुरू की गई योजनाएं और हमारे समय में शुरू की गई योजनाएं, इनमें बहुत अंतर है। हमारे समय में जो योजनाएं शुरू की गई, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर एनपीएस कर्मचारी 13 अगस्त से राजधानी शिमला में सीटीओ चौक पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, जहां कर्मचारियों से मिलने हिमाचल कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। वहीं सुक्खू ने कर्मचारियों से वादा किया है कि कांग्रेस हर हाल में सत्ता में आने के बाद 10 दिनों के अंदर ओपीएस की गारंटी को पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हर सरकार कर्मचारी का अधिकार है। और आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी है, जिसमें सबसे पहले गारंटी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम देने की है। पैसे का सवाल नहीं है, सवाल इन कर्मचारियों को जब ये रिटायरमेंट पर जाएंगे 60 वर्ष के बाद या 58 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनको इकट्ठा पैसा बहुत सारा मिलता है, इकट्ठा पैसा खर्च हो जाता है। इनको आत्म सम्मान की जिंदगी जीने के लिए हर महीने उस पेंशन के तहत पैसा मिलना चाहिए जो पहले लागू थी। वो क्यों मिलना चाहिए? कई बार घर में बच्चे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनके घर का खर्चा भी चलेगा और उनके परिवार का भी खर्चा चलेगा। और जो इकट्ठा पैसा मिलता है, इकट्ठा पैसा का उद्देश्य ही नहीं है इन सरकारी कर्मचारियों का। इनका कहने का कि हमारी 60 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, उस सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको अगर मंथली सरकार से पैसा मिलता रहे तो उसमें ये ज्यादा खुश है, क्योंकि हर महीने इनको पता है कि इतना पैसा, इतना हमारे को हर महीने आय आ रही है। चलिए, हिमाचल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।